नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने प्रॉफिट एंड लॉस RS अग्रवाल का पढ़ना शुरू किया था। आज ये इसकी दूसरी क्लास होगी। हम देखते हैं, अगर आपने पहली कक्षा अच्छे से देख ली होगी तो आपको ये कक्षा भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम ट्रिक्स से सवालों को करते हैं जिसमें 25 से 30 मिनट में एक सवाल 25 से 30 सेकंड में एक सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे समझाने में हो सकता है समय लग जाए, लेकिन आपको करने में समय नहीं लग रहा होगा। ठीक, तो आज ये दूसरी कक्षा है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। अच्छा, पहला सवाल देख लेते हैं हम क्या है। पहला सवाल है, एक रेडियो को 950 में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है, इसे 1040 में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत इजी सा सवाल है, मैं ऐसा सवाल आपको कल भी करा चुका हूं। हम फिर भी देख लेते हैं। हम अपने कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं। ठीक होगी बात। इसमें उसने कहा है कि मुझे 5% की हानि हो रही है, मतलब कि ये 5% की मुझे हानि हो गई। तो अब जब मुझे 5% की हानि हो गई तो मैंने कितने में बेचा होगा इसको, आपने कहा सर 95 में बेचा होगा। इस 95 का ही मान मुझे 950 दे रखा है। 950 जो है एसपी का मान है, क्योंकि उसमें भी देखो विक्रय मूल्य दे रखा है। कितने का मान है, 95 का। मुझे क्रय मूल्य का निकालना है, तो क्रय मूल्य मैंने कितने यूनिट माना था, 100 यूनिट, तो मुझे 100 का मान बताना है। तो 19 से ये सीधा सीधा 10 बार कट गया, तो मेरा 1000 क्या आ गया। आपने कहा सर आपका सीपी जो आपका क्रय मूल्य है वो 1000 आ गया। अब आगे सवाल में ये कहा गया है कि 1000 तो आपका क्रय मूल्य है, यदि आप उस वस्तु को उसका 1040 में बेचें तो आपको कितने का लाभ होगा। तो आपने देखा, यहां से हमेशा मैं आपसे क्या कहता हूं कि इसे छोटी से छोटी बना के संख्या बना के चला करो, और छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए आप उसका अनुपात ले लिया करो। तो मैंने देखो 0 से 0 काट दिया, मेरा जो सवाल बन गया 100:104 बन गया। आपने कहा सर आपको 4 का लाभ हो रहा है, और जब मैं 100 पर प्रतिशत निकालता हूं तो 100 का अगर आप 4 निकालेंगे तो 4 ही प्रतिशत निकलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई, 4 का लाभ हो रहा है किस पे, 100 पर गुणा 100 प्रतिशत का 100, तो ये 4% का आपको क्या आ गया, लाभ। ये मैंने कैसे किया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालने की कोशिश करता हूं तो लाभ या हानि, या फिर हानि प्रतिशत निकालूंगा तो बटे सीपी गुणा 100, प्रतिशत में इतना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो यही मैंने किया है, 4% का आपको क्या होगा इसमें लाभ होगा। ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है किसी वस्तु को 75 में बेचने पर एक व्यक्ति को उतना लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है साहब, अब ये सवाल है, इसे दो तरीके से हम करेंगे। दो तरीके से क्या, उसमें भी ऑप्शन से करेंगे एक तो सवाल हम। ठीक है, और ऑप्शन में भी दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट से करना, डायरेक्ट ऑप्शन रख के करना, एक सवाल पहले जमा लो उसके बाद उसमें ऑप्शन रखो। तो ठीक है, हम दोनों तरीके से देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इजीली अपना जो जमाने वाला तरीका होता है वो देखेंगे। हमने माना इस सवाल में आपसे क्या कह रखा है पता है, कि जो लाभ है ना आपका, लाभ प्रतिशत जो है वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। उसको आपने क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया। इसने ये कहा है कि जो तुम्हारा लाभ प्रतिशत है वही तुम्हारा क्रय मूल्य है, और वो हमने एक्स मान लिया। ठीक, और जो सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य इसमें दे रखा है वो आपको दे रखा है 75। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आपने देखी, आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि जब आप सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालते हैं तो वो क्रय मूल्य पर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, यही तो होता है। ये होता है नहीं होता है, इसी से हम ट्रिक्स बना के लेके आए थे। अच्छा, तो आप समझने की कोशिश करो। अब मुझे एसपी निकालना है। अब मुझे सीपी का मान कितना दे रखा है, मैंने क्या माना, एक्स, गुणा जो मैंने लाभ प्रतिशत माना है वो भी क्या माना है, एक्स। तो 100 प्लस एक्स माना क्या है, ये तो सवाल में दे रखा है कि लाभ प्रतिशत और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर हैं, और वो मैंने एक्स मान लिया, और बटे 100, और एसपी का मान मुझे क्या दे रखा है, 75। जब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, जब इस x के अंदर गुणा करूंगा तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगी। मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसका मान ऑप्शन से उठा के रखना है। मुझे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखो 40, 50, 37.50 और 150, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, ऑप्शन जब भी आप रखो ना तो सबसे इजी से इजी ऑप्शन रखो जो कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो। यहां मुझे 40 दिख रहा है, ये तो दशमलव में, अभी इसको मैं नहीं रख रहा, पहले मैं 40 रख के देखता हूं। मैंने 40 रखा, तो भाई यहां मैंने 40 रख दिया एक्स की जगह, यहां भी 140 रख दिया, क्योंकि ये 40 मान रखूंगा तो 140 हो जाएगा बटे 100। जब मैंने कैंसल आउट किया तो मेरा आ गया 14 चौका 56 आ गया। क्या ये 56 आपके 75 के बराबर है? आपने कहा नहीं, 75 इज नॉट इक्वल टू 56, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं है, ये ऑप्शन खारिज हो जाता है। अगला 50 ऑप्शन रख के देखता हूं कि भाई 75 बराबर 50 गुणा 150 बटे 100। इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां एक्स था मैंने 50 रख दिया, तो जब इसको मैंने कैंसल आउट किया तो बराबर क्या आ गया, 75। इसका मतलब ये 75 इस 75 के बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन 50 है ये आंसर है मेरा। ठीक होगी बात, आगे समझ में आपको। इस तरीके से ऑप्शन से करना था, ये जमा के। अच्छा, दूसरा तरीका इस सवाल को क्या था कि आप इसको सॉल्व करते, ये जैसे ये रखा ना आपको 75 बराबर इस एक्स को अंदर गुणा करते ही हो जाता 100x प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है सर, इस 100 को इधर ले आते हैं, आपकी इक्वेशन बन जाती है ये 100x माइनस 7500 बराबर 0। अब इसके आप गुणनखंड कर लेते हैं, आपका आंसर निकल जाता। इससे बेटर क्या था कि हमने यहाँ x का मान रख दिया और इसका उत्तर निकाल दिया। अब एक तरीका और मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट वाला क्या था, मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है 75, तो मुझे कुछ भी करके इस फॉर्मूले से 75 अपना एसपी लेकर आना है। एसपी मुझे मतलब जो विक्रय मूल्य है मुझे 75 लेकर आना है। तो मैंने डायरेक्ट जैसे 50 था मेरा आंसर, मैंने 50 रख दिया कि भाई 50 ही मेरा क्रय मूल्य होगा, 50 का ही लाभ होगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 75। इसका मतलब मेरा ये आंसर सही है। डायरेक्ट में हमारा सवाल इतना सा हो जा रहा है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट कर लो या सवाल को जमा कर लाओ, तब इसका x की वैल्यू पुट कर लो, तो इस तरीके से ज़्यादा इजी बैठेगा। अगर आप इसको इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा हार्ड सवाल था नहीं है, बस समझना है आपको, ट्रिकी सवाल था थोड़ा सा। इसमें क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपसे बराबर करवा दिया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 में बेचने में से हानि प्रतिशतता में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है सर, अच्छा भाई 400 रुपए की एक वस्तु हम बेच रहे थे, कभी किसी जमाने में हमें कुछ हानि हो रही होगी। अब क्या किया हमने, वही वस्तु 350 रुपए में बेच दी। तो जब यहाँ पे मुझे हानि हो रही थी, तो भाई जब और कम में बेचूंगा तो और हानि होगी मुझे। तो इस हानि में कितने की बढ़ोतरी हुई, 50 की, और प्रतिशत में उससे कितना दे रखा है, 5। तो इस 5 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 50। एक की वैल्यू क्या आ गई, 10। मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हम हमेशा 100 यूनिट मानते हैं, तो 100 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों तरफ मैंने 100 से गुणा कर दूंगा। जैसे ये एक की वैल्यू 10 आई थी नहीं, मैंने ये डबल जीरो क्यों लगाए, मैंने इधर भी 100 से गुणा कर दी क्योंकि मुझे मान 100 का निकालना है, और इधर भी 100 से, तो 100 का मान कितना आ गया, 1000। ये मेरा उत्तर आ गया। देखो ये तो यूनिट है, ये तो प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत ऐड कर लो, यहाँ भी प्रतिशत, ये प्रतिशत मान लो, यूनिट मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये यूनिट होता है और इधर संख्या होती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। इसी चीज को मैं एक तरीके से और लिखता हूँ, कैसे कि ये जो 50 है ये 5 का मान है, मुझसे 100 का मान पूछा है, सीधे सीधे मेरा 1000 आंसर आ गया। मैं इसे ऐसे भी करता हूँ, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम, मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक घड़ी को 60 में बेचने से 15% की हानि होती है, 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने कितना इजी सा सवाल था, आपको पहले भी समझा रखा है और डायरेक्ट ही बताऊंगा मैं, जो खोल के इसी तरीके का सवाल जब पिछली क्लास में आया था तो मैंने आपको पूरा गाइड करके समझाया था। अब हम शॉर्ट तरीके से करेंगे जैसे होता है। इन सवालों में मैंने आपको बताया था कि हमें क्रय मूल्य निकाल के अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इस सवाल का जो पूछा गया है वही निकालना है। अब आपको पता है कि 60 आपका विक्रय मूल्य है, वो कब आ रहा है, जब आपको 15% की हानि हो रही है। भाई 100% होता है मेरा क्रय मूल्य, जब उस पर 15 की हानि होगी तो मेरा विक्रय मूल्य क्या आ गया होगा, 85। तो ये जो 60 है कितने की वैल्यू, 85 की। अब यहां मैं 100 का मान निकाल कर क्रय मूल्य नहीं निकालूंगा, जो मुझसे सवाल में पूछा गया मैं डायरेक्ट वही निकालूंगा। 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 2% का लाभ, 100 रुपए की वस्तु, उस पर 2% का लाभ दूंगा तो कितने की बेचनी पड़ेगी मुझे, 102 की। तो बस डायरेक्ट 102 का मान निकाल दो। यहाँ पे ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार, ये 12 से 12 सत्ते, सॉरी 12 छंग 72। इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर। ठीक होगी बात, आगे समझ। अच्छा अगर चलो मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर 60 है, ये 85 का मान है, पहला मैं इसका क्रय मूल्य निकालता 100 का मान, क्योंकि 100 होता है मेरा, ये सीपी जो होता है 100 होता है। ठीक है, तो जब मैंने इसका मान निकाला तो जो भी मान मेरा आया होगा वो आएगा मेरा सीपी। ठीक, उस सीपी पर फिर मुझे 2% का लाभ देना है। तो आपको पता है कि जब मैं एसपी निकालता हूं तो एसपी बराबर होता है सीपी और उस पर 100 प्लस लाभ बटे 100। बस इसी तरीके से मुझे एसपी निकाल देना है। कैसे कि भाई सीपी तो है ही है, 2% का लाभ चाहिए तो 102 बटे 100 की वैल्यू निकाल देनी है। इस तरीके से कर देना। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका था, अब भी समझा दिया, लेकिन आपको करना क्या है, इसी तरीके से डायरेक्ट कि आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, जब मुझसे पूछा नहीं क्रय मूल्य तो मैं निकालूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल का आंसर निकालूंगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अपना सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 950 में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है, तो 20% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हमसे सवाल में पूछा है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। ठीक हो गई बात, समझते हैं। भाई आपको समझने की जरूरत यह है कि देखो, अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीदता हूं और उसे 80 रुपए में बेचता हूं तो मुझे क्या होती है, हानि होती है। आपने कहा सही बात है। अगर कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, ये एसपी है, और उस चीज को मैंने 120 का बेचा तो मुझे क्या होता है, लाभ होता है। इसी तरीके का सवाल सेम ये है जो आपका पूछा गया है। अब आप समझने की कोशिश करो, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है,
ठीक है सर। इसने ये कहा है सवाल में मुझसे कि यदि मैं इस वस्तु को 950 में बेचता हूं तो मुझे कुछ हानि होती है। अभी करेंगे बात हानि के ऊपर। भाई 950 में मैंने ये एसपी किया और मुझे यहां पे कुछ हानि हुई, ठीक है सर, हानि हुई होगी तभी तो सीपी से कम होगा एसपी, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फिर उसे जब मैंने लाभ पर बेचा, कितने का बेचा, कितने पर बेचा, उसने सवाल में आपसे कह रखा है कि जब आप उसे 1060 का बेच रहे हो तो आपको, ये भी तो एसपी है, तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। भाई जब सीपी से ज्यादा मेरा एसपी होगा तो मुझे लाभ होगा, सीपी से कम में, देखो 100 रुपए की चीज खरीदी, जब मैं 80 में बेचूंगा तो मुझे हानि होगी, जब 100 रुपए की चीज खरीदी 120 में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा। यही सवाल में मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसमें आगे चलेंगे हम। सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि जब मैं इस वस्तु को इसमें बेचता हूं ना 950 में, तो जितनी मुझे ये हानि होती है उससे 20% अधिक जब मैं इतने में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है। ठीक हो गई बात, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो 20% की फ्रैक्शन निकालो। आपने कहा 1/5 ये होती है इनिशियल, ठीक है। अब जितने की हानि हो रही है, जितने की हानि 950 में बेचकर हो रही है, मैंने इसको लेट कर लिया कि भाई मुझे यहां पे 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ये इनिशियल लेट कर लिया। इससे 20% अधिक, मतलब कि इतना अधिक, ये एक अधिक मुझे क्या हो रहा है, इतने में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो भाई यहां से जब मैं यहां चलूंगा तो प्लस मुझे 6 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अच्छा 20%, अगर आप फ्रैक्शन नहीं भी बनाते तो भी मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको यहां हानि 100 रुपए की हो रही है तो इससे 20% अधिक, 100 से 20% अधिक क्या होगा, आपने कहा सर 120, तो 120 का आपको यहां पे क्या होगा, इतने में बेचने पर लाभ होगा। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सवाल के ऊपर चले हैं कि जब हम इतने रुपए में बेचते हैं तो इतने की हानि होती है और जब इतने रुपए में बेचते हैं तो इतने का लाभ होता है। सिंपल, यही दे रखा है हमें सवाल में। तो जब 100 यहां, जब मैं इसकी फ्रैक्शन इसको कैंसल आउट करूंगा तो यहां पे सीधे ये देखो, ये 5 बार कट जाएगा 20 से और ये 6 बार कट जाएगा। यही हम फ्रैक्शन से करते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आप समझने की कोशिश करो। भाई यहां से यहां तक का अंतर आप निकालो, तो यहां से यहां तक का अंतर क्या आ गया, 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब मैं अंतर निकालूंगा तो प्लस 5, ये अंतर कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है सर। अच्छा, यहां से यहां तक का अंतर निकालो। अगर आपको ये सवाल समझ में ना आ रहा हो तो एक तो इस वीडियो को आपको रिपीट करके देखना है। इस सवाल को नहीं भी समझ में आया तो इसमें एक सवाल और बुक में दे रखा है, इजी सा सवाल है, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको बने रहना है, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक का जब मैंने अंतर देखा तो आपने कहा सर ये अंतर आ रहा है 110 का। भाई जो यूनिट, ये देखो यूनिटी तो था, ये प्रतिशत से ही तो फ्रैक्शन बनाई थी, ये तो कोई ना कोई यूनिट होगा, और ये संख्या दे रखी है, तो इसका मान क्या दे रखा है मुझे, ये 110 जो दे रखा है, कितने का मान दे रखा है, 11 का मान दे रखा है। अच्छा, अब आपसे कितने का मान पूछा है, आप अगर मान लो ये वाली हानि आपको पता चल जाए तो आप इसका क्रय मूल्य निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे। क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जब मैं एसपी में से सीपी निकालता हूं तो मुझे लाभ आता है, सॉरी ये मैंने मिटा दिया, ठीक। और जब मैं सीपी में से एसपी घटाता हूं तो मुझे क्या आती है, हानि आती है। ठीक है, जब मेरा सीपी बड़ा होता है, जब मेरा क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो मुझे ऑब्वियसली हानि होगी। भाई 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, 80 में बेच रहा हूं तो मुझे हानि होगी। तो वो इस तरीके से निकलती है। यहां से अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना होगा तो आप कहोगे सर हानि में आप क्रय मूल्य, जो ये देखो माइनस का आ जाएगा प्लेस में, ये कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यही चीज है, ये जो 110 है 11 का मान है, मैं 5 का मान निकालकर इसमें जोड़ दूंगा, मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या किया, 5 का मान निकाल दिया। तो आपने कहा सर आपका 50 की क्या आई थी आपको हानि, इसका मतलब ये जो 950 है, जब मैं इसमें 50 रुपए जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। एक तो इधर से भी क्रय मूल्य निकल सकता है, आप इधर से भी क्रय मूल्य निकाल सकते हो। कैसे, आप 6 से इसको गुणा कर दोगे, पहले 60 का मान निकाल लोगे, जब 60 का लाभ हो रहा है तो एसपी में से जब आप क्रय मूल्य निकाल दोगे, इधर इसे जब सॉल्व कर लोगे, एसपी लाभ इधर आ जाएगा माइनस के, और बराबर क्या आ जाएगा सीपी। एसपी हमारा पास ये है और लाभ हम निकाल लेंगे 6 की वैल्यूज वाले की, और 6 जब इसमें से निकाल देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। तो आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो। मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 यहां से आ गया। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है कि उसे 20% लाभ कमाने हेतु कितने का उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बस ये देखो क्रय मूल्य और 100 प्लस लाभ बटे 100 बराबर कितना आ गया आपका, 1200। सवाल का क्या आ गया आंसर। ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, इसीलिए मैंने इसमें इतना समय लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, इस सवाल को स्पेसिफिकली। ठीक। अच्छा, एक सवाल और ऐसा ही दे रखा है, मैं और अच्छे से उसे समझाता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे हल्का सवाल है वो, तो पहले आप वो देख लेना, फिर दोबारा से इसको देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये, मुझे लगता है कि ये इस बुक का सबसे अच्छा सवाल था। बाकी देखते हैं, चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 625 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे 435 रुपए में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। कितना इजी सा सवाल था। देखो यहाँ पे सीपी है,
एक एसपी तो यहां पे होगा जहां मुझे हानि हो रही होगी, कितना है वो दे रखा है 435। अच्छा एक मुझे यहां पर का एसपी दे रखा है जिस पर मुझे लाभ हो रहा होगा, और वो क्या है इतना 625। ये भी एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये कब कब है कि यहां पे मुझे हानि हो रही है, यहां पे मुझे लाभ हो रही है। अब इसने क्या कह दिया कि जितने की हानि हो रही है इतने में बेचने पर उतना ही लाभ इतने में बेचने पर हो रहा है, तो इस हानि को भी मैं एक लेट कर लूंगा, इस लाभ को भी एक लेट कर लूंगा। हानि मेरी माइनस दर्शाई जाती है और ये प्लस की। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना बन रहा है। आपने कहा सर जब इस एक में से इस एक को घटाऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 यूनिट आ जाएगा। तो मैंने कहा अब इसका अंतर देखो ऊपर, तो आपने कहा सर इसका अंतर जब मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो 190 आ जाएगा। तो इस 2 का मान क्या दे रखा है 190, ये तो संख्या है, ये तो 190 है, ये कितने का मान दे रखा है 2 का। मैंने आपसे कहा या तो इसका मान निकाल लो या इसका मान निकाल लो, दोनों से ही मेरा क्रय मूल्य निकल आएगा, या तो हानि निकाल लो या लाभ निकाल लो। तो मैंने भाई एक का हानि वाला मान निकाल लिया। तो आपने कहा सर जब हानि का मान निकाल रहे हो तो आपको 95 मिल जाएगा। तो 95 मैं जब इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैं एसपी में से जब सीपी घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है लाभ। जब मेरा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, 100 में खरीदी 120 में बेची तो लाभ होगा, और मैंने जब 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 80 रुपए की उसको बेची तो क्या आएगा मुझको हानि आएगी। बस इसी तरीके से यहां से इस वाले से अब दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। भाई इसका मान निकाल के करोगे तो इसमें आपको कितने की हानि आई, जब एक का निकाला तो आपने 95 जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सीपी मिल जाएगा। कितना मिलता है आप देख लो 530 रुपए या 530 के आगे आपका क्रय मूल्य। यही मुझसे पूछा था, यही मेरा आंसर था। जो पिछला वाला सवाल था उसमें एक स्टेप और ज्यादा पूछ रखा था कि उसका विक्रय मूल्य बताओ, तो सीपी निकालने के बाद मुझे विक्रय मूल्य निकालना पड़ रहा था, इसमें से विक्रय मूल्य निकाल लिया। अच्छा अब इधर से निकालने की कोशिश करते हैं। आपने कहा सर इतने का मान है, इसमें से 95 घटा दो तब भी आपका क्या आएगा 530 ही आएगा। दोनों तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन हमें इसे एक्स पे नहीं जाना, हम इस तरीके से बहुत अच्छे से इस सवाल को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्रय मूल्य निकालना था, हमने निकाल दिया। बहुत अच्छा सवाल था, आपको 2 से 3 बार देखना है, और यदि समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं कल को एक और ऐसा ही स्पेसिफिक सवाल बनाकर आपको समझा दूंगा, उसे एक्स से भी समझा दूंगा और ऐसे भी। मुझे लगता था ये तरीका अच्छा है, तो आपको एक्स में क्या डिस्टर्ब करूं, ठीक। तो बता देना मुझे कमेंट में अगर कोई इशू हो इस सवाल में तो, ठीक। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेची, सी ने यह घड़ी इतने में खरीदी, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। बहुत इजी से सवाल होते हैं लेकिन ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो एक तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिक से किस तरीके से सवाल बनते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा ये सवाल, ठीक है। अच्छा पहले क्या कह रहा है कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पे खरीदी। मैंने माना कि ए ने जो है ना वो बस्ती ए रुपए की खरीदी थी, ठीक। अब इसके बाद इसने उसे 20% के लाभ पर बेच दिया बी को। कितने पर 20% लाभ। 20% की फ्रैक्शन 6/5 हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट। 20% की फ्रैक्शन देखो आप क्या होती है, तो आपने कहा सर 1/5 होती है। ये 5 तो मेरा सीपी होता है, ये 1 मेरा प्रॉफिट होता है। तो अगर मैंने कहा आपसे एसपी कितना होगा तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6 का मुझे हो जाएगा। तो अब ये जो ए है ये इतने रुपए में ए ने वस्तु खरीदी है, तो ये खरीद का मान है, मतलब कि ये सीपी का वैल्यू है, तो ये 5 की वैल्यू है और 6 का मान मुझे निकालना है, एसपी का मान निकालना है। मैं डायरेक्ट करता हूं। अब आप समझने की कोशिश करो, ये जो चीज है ये अब ए का क्या है, ए का विक्रय है। ये ए का विक्रय है, भाई ए ने इतने में ही तो बेचा होगा, ए का तो विक्रय है, खरीदी तो ए ने इतने में थी ए में, और इस पर 6/5 में बेच दी। अच्छा इसको आप एक्स ही लेट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। भाई एक्स रुपए में एक वस्तु ए ने खरीदी और इतने रुपए में वो बेच दी। अब जितने में बेची होगी, मैं आपको एक वस्तु जब बेचूंगा तो आप उस वस्तु को खरीदोगे ना, तो बस यही जो मूल्य है ये बी का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ये बी का क्या होगा, क्रय। भाई मैं जो बेच रहा हूं उसे आप तो खरीद रहे हो ना, तो जो ए का विक्रय है वो बी का क्या बन गया, क्रय बन गया। अच्छा अब बी इसको आगे सी को बेच रहा है, तो ये तो बी का क्रय है। अब बी इस पर लाभ या हानि लेकर उसको बेचेगा। भाई कितने में बेचा देखते हैं। बी ने सी को यह वस्तु 10% हानि पर बेची, तो 10% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई है कि भाई 1/10 होगी। 10 रुपए की तो वो चीज है, ये जो चीज है ये पूरा जो क्रय मूल्य है, ये बी का क्रय मूल्य तो है ये पूरा। तो भाई 100 रुपए की चीज तो 10 रुपए की चीज तो ये है। एक की हानि हो रही है तो कितने के मान निकालना है मुझे, 9 का। बस तो 9/10 की वैल्यू बतानी है मुझे। तो आपने कहा अच्छा तो ये जो था ये बी का तो क्रय था। अब ये टोटल जो बनेगा, इतनी बड़ी जो पार्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, बी का विक्रय। सही बात है नहीं भाई, बी ने जो है इसे लाभ या हानि पर बेच दिया, तो ये पूरा विक्रय बन गया बी का। और ये यही सी का क्या होगा, क्रय।
भाई बी ने जितने रुपए में बेचा होगा सी ने उतने रुपए में खरीदा होगा, तो ये बी का क्या, सी का क्या बन जाएगा, क्रय। इसी का मान मुझे क्या दे रखा है, सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा है, तो सी ने उसको 216 रुपए में खरीदा है, बस इसी का मान दे दिया। यहां से आपको एक्स का मान निकालना है। क्या पूछा है आपसे, एक का क्रय मूल्य, जो कि हमने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू मुझसे पूछिए। जब मैंने काटा 9 छंग 54, 54 से कटेगा 4 बार, 5 चौक 20, एक्स की वैल्यू आ गई 200। इस सवाल का उत्तर आ गया। मुझे लगता है सवाल मैंने वाइड करके समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये ए का क्रय था, जब इस पर मैंने लाभ या हानि दे दी तो ये ए का तो विक्रय बन गया, लेकिन इतने में ही बी ने खरीदा होगा। अब ये बी का क्रय है, बी ने इस पर लाभ हानि दिया तो ये बी का विक्रय बन गया होगा और सी ने इतने में खरीदा होगा। इसका मान मुझे ये दे रखा है, ये सवाल बन गया आपका। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा शॉर्टली, आप इसे क्रय मूल्य पर सवाल को जमा लेंगे। कैसे, मैंने कहा ए का क्रय और बी का क्रय का अनुपात निकालो, तो आपने कहा सर 100 रुपए की, अगर मान लो मैंने 100 रुपए ए का क्रय माना तो उसने बी को कितने में बेच दिया, 120 में, तो यही तो बी का विक्रय हो गया। सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये ए का तो विक्रय है, सही है सर, लेकिन यही क्या है, बी का क्रय भी तो है, बी ने इतने में खरीदा भी तो है। भाई 100 रुपए मैंने माना, ए का क्रय मूल्य इतना था, इसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो जितने में बी को बेचा होगा बी ने उतने में खरीदा होगा, तो ये बी का क्या बन गया, क्रय मूल्य। मैंने क्रय मूल्य पर सवाल जमाना ये, फिर मैंने बी और सी लिखा, मैंने बी को फिर बी के क्रय मूल्य को 100 माना, तो मैंने क्या करा, सी को उसने कितने के हानि पर बेचा, 10%, तो सी ने उसे कितने में खरीदा होगा, 90 में खरीदा होगा। बस यहीं पे सवाल खत्म हो गया, बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, ए अनुपात सी का जो अनुपात आएगा वो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, इसको आप कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे ना तो आराम से कर लेंगे, ये आ जाएगा 100 अनुपात 12 108। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या है, सी का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से 108 है, ए का 100 है, मुझे जो मान दे रखा है सी के क्रय मूल्य का कितना दे रखा है सवाल में, 216। ये जो 216 है ये 108 का मान है, और मुझे कितने का मान बताना है, ए के क्रय का, जो कि 100 है, तो इससे आपने काटा, सीधे सीधे आपको 200 आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये तरीका आपका बहुत ज्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके का कोई और सवाल भी आएगा ना तो अब से हम उसको इसी तरीके से करेंगे, ना कि पिछले वाले तरीके से, वो सिर्फ समझाने के लिए था आपको क्रय मूल्य पर ये सवाल जमा देना है। ठीक होगी बात। अगला सवाल देखते हैं अब हम क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 में बेचता है। अच्छा, प्रत्येक को आपने समझना है, प्रत्येक को 500 में बेच रहा है, मतलब कि जो उसका एसपी है वो क्या है, दोनों कुर्सियों का सेम है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब सवाल क्या कह रहा है कि एक कुर्सी पर 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 12% की हानि। तो मैं पहले क्या करता हूं, ये पहली कुर्सी है और ये दूसरी कुर्सी है। पहली कुर्सी पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ का मतलब फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5, मतलब 5 उसका यदि सीपी होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 में 1 का लाभ होकर एसपी कितना हो जाएगा, 6 का। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब दूसरी कुर्सी जो है उस पर उसको क्या हो रही है, 12% की हानि। तो 12% की जब मैं आपसे फ्रैक्शन पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 12% की फ्रैक्शन होगी 3/25, क्योंकि देखो प्रतिशत का सॉल्व हुआ, 4 से दोनों तरफ कट जाएगी। भाई 25 रुपए की कोई चीज होगी, जब हानि हो रही है 3 की उसे, तो एसपी उसका कितना हो जाएगा, 22। ठीक हो गई बात। अच्छा, देखो यहां सीपी 5 है पहली कुर्सी का या 25 है, कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है एसपी में। सवाल में कह रखा है कि प्रत्येक 500 रुपए में बेच रहा है, उस 500 का यूज नहीं है कहीं भी, क्योंकि प्रतिशत में मुझे बात बतानी है। बस उस 500 का यूज ये है कि आपको उससे ये समझना है कि एसपी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन यहां एसपी क्या सेम है, आपने कहा नहीं, तो बस इसी एसपी को मुझे सेम बना लेना है। आपको क्या करना है, यहां 11 से गुणा कर देनी है और यहां 3 से गुणा कर देनी है। देखो 22 दिया 66 और 6 11 छंग 66, दोनों का एसपी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब इस 11 से यहां ही नहीं, दोनों में गुणा होगी, तो दोनों में गुणा होगी तो अब क्या क्या बन जाएगा, 11 पंजे 55 और 11 छंग 66। ठीक है, और 25 दिया 75 और 22 दिया 66। अब देखो यहां और यहां, यहां और यहां का हमें देखना है। आपने देखा कि 66 और 66 ये कितना हो गया, 132। एसपी में मुझे बताना है कि टोटल मुझे लाभ हुआ है या हानि, तो अब मैं टोटल निकालने की कोशिश करता हूं, तो टोटल ये हुआ। अब जब मैंने इन दोनों को जोड़ा ये आ गया 130। भाई 130 रुपए की चीज आपने सीपी खरीदी थी और 132 में उस चीज को मैंने बेच दिया। ठीक है, तो आपको कितने का लाभ हुआ, आपने कहा सर 2 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 130 पर, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर गुणा 100। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5% के आसपास लगभग में आंसर आएगा, इतने का क्या होगा आपको लाभ।
आगे समझिए सवाल, मुझे लगता है आ गया होगा। हमने क्या किया, एसपी सेम था, बस एसपी को सेम कर दिया, एसपी को सेम किया, फिर हमने देखा कि ओवरऑल हमने दोनों कुर्सियां कितने में खरीदी और दोनों कुर्सियां कितने में बेची। तो 130 में खरीदी, 132 में बेची, तो मुझे 2 का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत मुझे बताना है, तो 2 का लाभ सीपी से गुणा 100, इतने प्रतिशत का मुझे लगभग लाभ हुआ। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था ये भी, एसपी सेम था, बस उस 500 का कोई यूज नहीं था। कई जगह ऐसे सवाल आएंगे जहां पे आपको कोई यूज इन वैल्यूज का नहीं होगा, जहां भी प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 150 में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया, इसे वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। भाई 150 रुपए में यदि मैं कोई वस्तु खरीदता हूं, फिर उस पर 12% क्रय मूल्य का ही 12% लगाता हूं, तो क्रय मूल्य का सबसे पहले 12% निकालने की कोशिश की मैंने, तो मुझे क्या मिल गया 18। मतलब एक चीज मैंने, एक स्कूटर था जो 150 रुपए का खरीदा, उसकी मरम्मत में मैंने 18 रुपए लगा दिए, तो अब वो मुझे स्कूटर कितने का बैठा, इतने में बैठा। ये जो मेरा क्रय मूल्य है, नया क्रय मूल्य इतने का बैठेगा। ठीक होगी बात, भाई इतने में खरीदा, उसमें 18 रुपए मैंने लगा दिए, तो मैं जोड़ के ही तो बताऊंगा कि कितने में पड़ा मुझे। ओवरऑल मुझे कितने में पड़ा, 168 रुपए में पड़ा, ये मेरा क्रय मूल्य है। अब इसने कहा कि जो कितने में बेचे कि उससे 10% का लाभ हो। अब मुझे इसके ऊपर 10% का लाभ भी चाहिए। 10% की फ्रैक्शन मैंने आपसे क्या बताई थी, 1/10, मतलब 11। ये जो वैल्यू होगी सीपी, ये कितने की वैल्यू होगी, 10 की, और मुझे वैल्यू कितने की बतानी होगी, 11 की, क्योंकि एसपी की वैल्यू मुझे बतानी है, इसमें 10% का लाभ चाहिए। ये मैंने कैसे किया, आपको पता होना चाहिए कि 168 सीपी पे 100 प्लस लाभ बटे 100 करता हूं, तो यही तो आता है। तो यही चीज देखो, यहां से इसे कैंसिल कर देने के बाद ये भी आ जाएगी। यही फॉर्मूला है और यही ट्रिक है, सिंपल। ठीक होगी बात। तो जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो आपको जब, अभी तो ये छोटा है, अभी हम अगर इसकी कैलकुलेशन बड़ी आएगी तो हम इसे डिजिटल सम से भी करेंगे। मैं अभी आपको करके बताऊंगा डिजिटल सम से भी। अभी तो छोटी सी कैलकुलेशन है, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये है, जब मैं 11 से या 10 के आसपास या 20 के आसपास मुझे गुणा करनी होती है, तो मैं कैसे करता हूँ, इसको क्या लिखूंगा मैं, 10 + 1 लिखूंगा। जल्दी के लिए बता रहा हूँ मैं, वैसे तो आप 11 से इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो पहले जब मैं 168 से 10 को गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा इतना, और फिर 168 से 1 को गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा इतना। बस इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका सिंपल ही आ जाएगा। कितना आ गया, 184/8/10। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 184.8/10, सॉरी 184.8 रुपए इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। इतने में बेच देगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इसे डिजिटल सम से करने की कोशिश कीजिए। डिजिटल सम से यहीं पे ये सवाल समाप्त हो जाता है। देखो क्या 8 और 1 9 खत्म, ये बचा 6 गुणा 1 और 1 2, 6 दूनी 12, 12 का डीएस क्या आ गया 3। आप देखो इस सवाल का आंसर यही किसी ऑप्शन में आपके रखा हुआ होगा, और इसका डीएस आप निकाल के देखेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12, 12 का डीएस क्या आ गया 3। डीएस दोनों का क्या आता है सेम। तो यहां से हम ऑप्शन भी चेक कर सकते थे कि क्या डिजिटल सम है। ठीक, अगर कैलकुलेशन बड़ी होती तो, इसमें छोटी सी कैलकुलेशन से हमने कर दी। अगला सवाल देखेंगे अब हम। आज थोड़े अच्छे अच्छे से सवाल हैं, तो आपको समय लग रहा होगा करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। कितना इजी सा सवाल था, ऐसे ही सवाल मैं आपको कल करा भी चुका हूं। भाई सीपी मैंने क्या लेट कर लिया, 100 मान लिया। एक सेकंड, पेन चेंज कर ले रहा है। 100 रुपए था, सीपी मैंने 100 मान लिया। ठीक है, अब उसने कहा कि उसमें 25% का लाभ हो रहा है। भाई जब 25 का लाभ हो जाएगा तो वो मेरे कितने की वस्तु बन जाएगी, 125 की। ठीक होगी बात। उसने ये कहा कि यदि वह इस वस्तु को 25% कम में खरीदता तो कितने में खरीदी होती है उसने। देखो ये सीपी, ये सीपी, ये एसपी, यहां भी एसपी आएगा। भाई ये तो एसपी है, आपको समझने की बात है। 25 रुपए कम में खरीदता, यहां तो उसको लाभ हो रहा था, 25 में कम में खरीदता और 140 रुपए अधिक में बेचता। भाई सॉरी 140 कह रहा हूं, 40% अधिक में बेचता। तो 40% अधिक में बेचता तो कितने में बेचता, 140/100 ही तो निकालेंगे, यही तो इसका एसपी निकल जाएगा। तो आपने कहा अच्छा सर ये 25 से कटेगा 4 बार, 25 से 3 बार, अच्छा इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 35 का कितना आ जाएगा 105। ये इसका नया एसपी आ गया। ठीक होगी बात। 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 25% लाभ पर 125 में बेची। अगर वो उसे 25 रुपए कम में खरीदता तो उसे 10% का कम 10 रुपए का क्या होता, 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो भाई नए एसपी पर जो नया लाभ होगा वो नए सीपी पर ही तो होगा। नया क्रय मूल्य, उस पर हमने लाभ दिया तो इतने रुपए में वो वस्तु उसने बेची। तो आपने देखा कि यहां रुपए में तो 10 रुपए का फर्क आ रहा है और यूनिट में कितने का फर्क आ रहा है, 20 का। तो इस 20 का मान ये 10 है, ये 10 जो है 20 का मान है। मुझसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में मुझसे ये पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य मैंने 100 माना था, मुझे 100 का मान बताना। तो आपने किया सीधा सीधा 50, इस सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर थोक विक्रेता को
इस सवाल में आपको क्या करना है, एक छोटा सा एरर है, आपको वो सही कर लेना। क्या होगा इस सवाल में कि फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर इसे कस्टमर को बेचता है। यदि कस्टमर इसे 1265 रुपए में खरीदता हो तो निर्माता इस पर की लागत कितनी होगी। इस सवाल में ये करेक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको इसी तरीके का एक सवाल समझाया है, तो मैंने आपसे क्या कहा है कि अब आपको उसे सिर्फ उसके क्रय मूल्य के रेशियो पर बना के चलना है। भाई एक निर्माता है, वो उसे सबसे पहले थोक विक्रेता को बेचता है। निर्माता थोक विक्रेता, मैंने इसको इससे कर दिया, ठीक है। अब जो निर्माता का क्रय मूल्य होगा, मैंने माना वो 100 रुपए है, तो थोक विक्रेता को जितने में वो बेचेगा, थोक विक्रेता उसे खरीदेगा। मैंने क्या कहा है आपको कि आपको क्रय मूल्य पे सवाल को जमाना है। भाई निर्माता का क्रय मूल्य 100 रुपए माना, तो अब थोक विक्रेता को वो जितने में बेचेगा, वो थोक विक्रेता का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, उसका भी क्रय मूल्य। तो भाई 100 रुपए की चीज थी, वो उसने 10% लाभ पर बेची, तो इसे 110 की बेची होगी। सीधे सीधे इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब क्या होगा, थोक विक्रेता उसे फुटकर विक्रेता को कितने में बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है। तो 15% का लाभ, सबसे पहले तो 15% की आपको फ्रैक्शन बनानी है, जो कि 3/25 होगी, 3/20 हो जाएगी। तो 20 रुपए की चीज होगी, वो 3% लाभ पर उसे कितने में बेच देगा, 23 में बेच देगा, ठीक हो गई बात। फुटकर विक्रेता, अब जो है फुटकर विक्रेता उसे कस्टमर को कितने में बेच रहा है, 25% के लाभ पर 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज उसने 1 के लाभ पर 5 में बेच दी होगी, ठीक हो गई बात। तो बस अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखो टी से टी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एन और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कैंसिल आउट कर लो, यहां से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, ये आ गया 160, अनुपात ये आ जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये आ गया 253, ठीक है। ये कस्टमर ने इतने में खरीदा है। और जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि कस्टमर ने कितने रुपए में खरीदा है, तो वो ऑप्शन में क्वेश्चन में दे रखा है 1265। ये जो 1265 है, ये कस्टमर की खरीद का मूल्य है, और यहां से हमारा अनुपात में जो कस्टमर की खरीदी का मूल्य है वो कितना है, 253। तो ये मतलब कि 253 का मान है। और मुझसे क्या पूछा है कि निर्माता में कितने में खरीदा, तो निर्माता में कितने में खरीदा, 160 में। बस इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, सिंपल। जब इससे इसको अब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये 5 बार कट जाएगा सीधे सीधे, 16 पंजे 80, 800 रुपए इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हमें सवाल इसी तरीके से करने हैं सारे, ठीक, जो इस तरीके के सवाल होंगे जैसे मैंने समझा दिया था आपको पहले। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है। दोनों का जो क्रय मूल्य टोटल मिला के है वो 840 रुपए है। अच्छा, एक घड़ी उसने 16% लाभ पर बेची, दूसरी घड़ी 12% हानि पर बेची। इसे विक्रेता को न लाभ हुआ न हानि हुई। जिस घड़ी पर विक्रेता को लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य बताना है। ये सवाल मैं एलिगेशन से करता हूं। मैंने आपको बता रखा है कि एलिगेशन जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक मोटा मोटा आपको बता दिया कि जब 2 चीजें हमें दी हुई हो और एक बीच की चीज दी हुई हो तो वहां हमारा एलिगेशन लगता है। सेम ऐसे ये है भाई, जब उस विक्रेता को ना लाभ हो रहा ना हानि, तो उसने अगर 840 रुपए की वो चीज खरीदी तो उसने बेची भी कितने की होगी, 840 की, तभी तो उसको ना लाभ होगा ना हानि, मतलब कि 0, ना लाभ हुआ ना हानि। तो एक पर उसे 16% का लाभ हुआ, एक चीज तो ये हुई, एक पर उसे 12% की हानि हुई, एक चीज ये हुई, और बीच में उन दोनों चीजों पर उसको ना लाभ हुआ ना हानि, तो बीच में 0 रख दिया। जब इसका अंतर यहां पे मैंने निकाला तो 12 रेशियो क्या निकला, 16, जो कि होता है 3:4, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये निकल के आता है मेरा क्रय मूल्य का अनुपात। अब 3, ये पहली घड़ी का है, दूसरी घड़ी का। अब ये जो है 3 और 4 7, अनुपात में दोनों का योग कितना है, 7, और वैसे कितना दे रखा है मुझे, 840। तो ये जो 840 दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य है कितने के बराबर है, 7 के। मुझसे पूछा है कि जो 16% लाभ पर उसने घड़ी बेची है वो कितनी है, 3। इसका मान मुझे बताना है, मतलब कि घड़ी बेची नहीं है, ये इसका रुपए का अनुपात आता है, क्रय मूल्य का अनुपात। तो भाई 3 रुपए में बेची होगी उसने, तो 3 का मान मुझे बताना है। तो ये सीधे सीधे 12 से 12 36, 360 रुपए की वो क्या होगी, घड़ी उसने बेची होगी, जो कि 16% लाभ वाली होगी। उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 360 रुपए होगा, ठीक है। तो यही सवाल में पूछा था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो आपको जहां भी 2 चीजें दिखे और एक बीच की चीज दिखे तो वहां सीधे एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, उसको जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये सवाल हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक मशीन 10% लाभ पर बेची गई। यदि यह मशीन 240 रुपए कम में बेची जाती तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य, कितना इजी सा सवाल था भाई। मैंने कहा ये 100 रुपए उसका क्या है, सीपी है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है कि मशीन जो है 10% के लाभ पर बेची जा रही है, मतलब कि 110 की बेची जा रही है। यदि वो 10% हानि, मतलब कि 90 में बेची जाती, 240 रुपए कम में बेची जाती, सॉरी रुपए में दे रखा है कि अगर 240 रुपए कम में बेची जाती तो उस पर 10% की हानि होती, मतलब कि ये होता उसका विक्रय मूल्य। कब होता, जब वो 240 रुपए कम में बेची जाती। भाई अब
इसका ये देखो आपकी प्रतिशत में, देखो ये भी था 100, ये यूनिट था 100 यूनिट, ये 110 यूनिट था, ये 90 यूनिट था। ये जो 240 रुपए है ये रुपए में दे रखा है। तो मैंने देखा कि यूनिट में कितने का फर्क आ रहा है, 20 का, और रुपए में कितने का, 240 का। तो इस 20 का मान 240 है, 240 20 का मान है। मुझसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा 100 यूनिट है, मैंने सीधे सीधे निकाल दिया। 20 से कटा 5 बार, ये आ गया 1 बार है 100। इस सवाल का सीपी आ गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, इजी सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है। बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल था भाई। हानि कितनी हो रही है, आपने कहा सर हानि हो रही है लागत मतलब कि सीपी का 1/7, इतने की हानि हो रही है। तो मैंने अनुपात निकाल दिया सीधे सीधे कि हानि बटे सीपी बराबर 1/7। मतलब कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 1 है और 1 की मुझे हानि हो रही है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका एसपी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 रुपए की एक वस्तु है और 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने वो वस्तु कितने में बेची होगी, 6 में। भाई 7 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 6 में बेची होगी, तभी तो 1 की हानि हो रही होगी। बस, तो एसपी मेरा आ गया 6। और मुझे सवाल में एसपी कितना दे रखा है, 144। 144 6 का मान दे रखा है। अच्छा, उसने क्या पूछा है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने निकाल लेना है इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 7, इसका 7 का मान निकाल लो। जब इससे तुमने काटा आपने, तो ये कटेगा 24 बार और ये हो जाएगा 168। 168 इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब उसने सवाल में आगे कहा है कि 168 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब भाई वो बेच भी कितने की रहा है, 168 की, खरीद भी 168 की रहा था, बेच भी 168 की रहा था, तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। इनमें से कोई नहीं सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ना तो उसे लाभ होगा ना हानि, जितने की खरीद रहा है उतने की वो बेच रहा है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा। जैसे जैसे सवाल कहता जाता है, मैं सिर्फ वैसा वैसे करते हुए चलना होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इससे दोगुने मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कितना इजी सवाल था भाई। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप 10% की फ्रैक्शन बताओ। तो आपने कहा सर इतना। मैंने कहा जो नीचे वाली चीज़ है वो सीपी, ये प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा 11। आपको पता है कि जब मैं विक्रय मूल्य में लाभ जोड़ देता हूं तभी तो मुझे विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो अच्छा, सीपी है भाई 10 रुपए की चीज़, वो मैंने 1 के लाभ पर कितने की बेच दी, 11 की बेच दी। उसने ये कहा कि अगर मैं विक्रय मूल्य को दुगना कर दूं तो लाभ बताओ। तो भाई विक्रय मूल्य अभी 11 है, अब आप दुगना कर दो, इससे 22 कर दो। तो अब आपने देखना जरा कितने का लाभ हो रहा है। आपने कहा सर 12 का लाभ हो रहा है। अब ये तो 12 का लाभ है यूनिट में, आपसे पूछा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत कैसे निकलता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो प्रतिशत कितना आ गया इसका, सीधा सीधा 120%। जब वो दुगना इसका विक्रय मूल्य कर देगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 120% का। ठीक है, तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 में मिलाकर एक मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखो जो इस तरीके के सवाल है ना, ये सवाल आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन में आते हैं, लेकिन वहाँ इनका प्रारूप दूसरा होता है। अभी हम पहले प्रतिशतता के प्रारूप में इन सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। भाई 180 रुपये और 200 रुपये, ये चाय है हमारे पास। ठीक है, अब एक इनको मुझे 5 और 3 के अनुपात में मिलाना है। मैं तो 5 और 3 का अनुपात नहीं, इसे 5 किलोग्राम कर ले रहा हूं और इसे 3 किलोग्राम कर ले रहा हूं। तो मैंने देखा कि 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 5 किलोग्राम कितने की हो जाएगी ओवरऑल, तो 18 पंजे 90, 900 रुपये की हो गई। ठीक होगी बात। 200 किलोग्राम चाय प्रति किलोग्राम 200 रुपये पर केजी, 1 किलोग्राम 200 रुपये की, तो 3 किलोग्राम कितनी हो जाएगी, 600 रुपये की। ओवरऑल दोनों चाय मैंने कितने रुपए की खरीद ली, 1500 रुपये की खरीद ली है। ये तो मेरा सीपी है। अच्छा, अब उसने कहा कि 210 रुपये प्रति किलोग्राम, 210 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इतने रुपए में वो बेच रहा है प्रति किलोग्राम, लेकिन अब आपने देखना था चाय की क्वांटिटी आपने कितनी ली थी भाई, 5 किलोग्राम ये, 3 किलोग्राम ये, 8 किलोग्राम चाय को बेच दो। तो 8 किलोग्राम चाय को उसने कितने में बेचा होगा, इतने रुपए में बेचा होगा। ये आ गया एसपी। इतने की मैंने दोनों चाय खरीदी थी, इतने की मैंने दोनों चाय बेच दी, तो मुझे कितने का लाभ हुआ। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दशमलव ये लगाकर इसे छोटी से छोटी वैल्यू बना लिया करो, अनुपात लगाकर। ठीक है, तो आपने देखा कि जब मैं इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करता हूं तो आपने कहा ये इस तरीके से यहां पे लिख दे रहा हूं, कितने का लाभ हुआ। आपने कहा सर 18 का लाभ हुआ। अब 18 का लाभ हुआ, लेकिन लाभ जो हानि पूछिए मुझसे, पूछिए प्रतिशत में। तो प्रतिशत क्या होता है कि लाभ या हानि बटे सीपी गुणा 100। तो ये 2 बार या 3 बार, 3 से 6 बार, 6 दूनी 12% का उसे क्या हो गया, लाभ हो जाएगा।
ठीक है, इजी सा सवाल था। एलिगेशन और मिक्सचर में पता है क्या होता है कि ये जो लाभ प्रतिशत है वो दे दिया जाता है आपसे, किसी का क्रय मूल्य या फिर कोई क्वांटिटी पूछ ली जाती है। ठीक, तो जब वो मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको और अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अब हम। इजी सा सवाल है, समझने में समय लग सकता है इस तरीके से, लेकिन करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और वीडियो को देख लें, नहीं आए उसके बाद भी तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं जरूर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक गीजर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। भाई खरीदने की मतलब सीपी उसने कितने का किया, एमपी के कितने पर, 9/10 पर। अब मुझे अगर सीपी और एमपी का रेशियो पूछा जाए तो मेरे पास 9/10 आ गया, मतलब जो क्रय मूल्य है वो 9 है और मार्केट प्राइस कितना है, 10। अच्छा, अब बात की गई है इसमें सवाल में कि यदि उस वस्तु को, उस गीजर को 8% अधिक में बेच दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 8% अधिक में बेचना है तो भाई अंकित मूल्य के 8% अधिक, भाई 10 रुपए तो ये है, 8% अधिक में बेचना है, मतलब अगर मान लो 100 रुपए कोई चीज़ है, उसका 8% अधिक मतलब कि 108 में वो चीज़ बेचनी है। भाई 10 जो है वो कितने का मान दे रखा है, 100 का, मुझे जो है 108 में वो चीज़ बेचनी है। तो मैंने देखा कि यहाँ से काट दिया तो ये कितना आ गया, 10.8 आ गया, ये आ गया उसका एसपी। इतने में वो चीज उसने बेचनी है, विक्रम अंकित मूल्य से भी 8% अधिक, मतलब कि इतने में वो चीज बेचनी है। 9 रुपए की वो चीज खरीदी थी उसने, 10.8 की बेच दी, तो कितने का बढ़ोतरी आई, 1.8 का उसे क्या मिला, लाभ मिला। अब इसने पूछा है कि प्रतिशत में लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, भाई लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो आपने देखा इसे 20% का लाभ आ जाएगा। ठीक होगी बात, आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है कोई आपत्ति इस सवाल में आपको नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। इजी इजी से सवाल है, जैसे जैसे सवाल में कहता जाता है वैसे वैसे करते जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सीपी और एसपी का जो रेशियो दे रखा है वो 20 और 21 दे रखा है। मुझसे पूछा लाभ प्रतिशत, कितना इजी सा भाई, एक का लाभ हो रहा है, 20 रुपए की चीज खरीद कर 21 में बेचने पर एक का लाभ हो रहा है। अब पूछा है मुझसे प्रतिशत, तो एक का लाभ सीपी गुणा 100 बराबर 5% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। आज जो थे 2-4 सवाल बहुत अच्छे लेवल के आए हुए थे, तो आपको उन्हें बहुत अच्छे से 1-1, 2-2 बार करके पढ़ लेना है। बाकी अगर वीडियो आपको कोई भी त्रुटि लग रही है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे। कोई चीज़ अगर सवाल आपको कोई समझ में नहीं आता तो आपको गिव अप नहीं करना, उस सवाल को वहीं पे नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये सवाल समझ में नहीं आया, तो मैं उसका क्या करूंगा, सवाल को आपको ऐसा ही एक सवाल और लेके 2-2, 3-3 तरीकों से आपको उसको अगली क्लास में समझा दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, बाकी आप इसके साथ साथ आपकी क्लास शुरू हो चुकी है मिक्स क्वेश्चंस की भी, जो भी कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ नए पैटर्न पर, मतलब बहुत अच्छे सवाल होंगे। अगर आप वो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता चलेगा और वही सवाल आपको देखने के लिए भी मिल जाएंगे अपने पेपर में। तो ये 2 क्लासेस 40-40, 45-45 मिनट की होंगी, ये आपको देख लेनी है। मैथ में इस 1.5 घंटे के अलावा आधा घंटे आपको वो जो प्रैक्टिस खुद की करनी है, 2 घंटे से ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा आपको। डिजिटल सम वगैरह आप ज़रूर देख लें, क्योंकि अभी तो कोई इतनी कैलकुलेशन आ नहीं रही, लेकिन एग्जामिनर अब कैलकुलेशन पूछने लग गया है, तो उसमें डिजिटल सम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप उसको इन ईजी सवालों में लगा के प्रैक्टिस किया करना ऑप्शन से, तो क्या होगा कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बड़े से बड़े सवाल में भी डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो वो देख लेना वहाँ से। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर से पहले आपको प्रतिशतता देखना है पहले अच्छे से, क्योंकि प्रतिशतता से ही रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक, और बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ हमेशा, बस आपको लगे रहना है, आप मेरे साथ पढ़ते रहना है। और स्ट्रेटजी वीडियोस अगर आपको देखनी है कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी, तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल, और भी आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत कुछ आपको अच्छा सा करा के जाने वाला हूँ। ठीक, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले मैं बता दूं आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। जो भी, ये तो बुक से करा रहा हूँ मैं RS अग्रवाल की, तो ये तो आपको परचेस कर लेनी है, आराम से इसी में से पढ़ना है। साथ ही साथ जो मिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डेली अवेलेबल मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें आप। ठीक है, उसके साथ साथ इन PDF के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से मैंने चीज़ें याद की हुई होती हैं GK वगैरह में, वो भी मैं आपको वहाँ पे डाल देता हूँ, तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।